आइस का एग्जाम्पल लिया, आइस में जो पार्टिकल्स हैं, आइस के जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पैक्ड है, ऐसे है बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा, आइस को मैं नहीं कहती कि तुम गर्म करो, बाहर भी रख दोगे टेम्परे, मतलब बाहर बिल्कुल निकाल के रख दो, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो, थोड़ी देर बाद लाइक 15-20 मिनट्स बाद देखोगे कि आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। आइस तुम्हारी क्या हो गई है, मेल्ट होनी शुरू हो गई है, और उसका क्या बनने लग गया, लिक्विड बनने लग गया। लिक्विड बन रहा है तो मतलब वो लूजली पैक्ड हो गया। सॉलिड से लिक्विड में जाने के फिनोमिना इज नोन एज फ्यूजन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कन्वर्जन Yes, ऑफ ma'am. सॉलिड टू लिक्विड Yes, ma'am. इज नोन एज फ्यूजन। बोल देता है भाई सॉलिड से लिक्विड में जाना है, कौन सा प्रोसीजर है, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, तो तुम क्या कहोगे, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए कौन सा फिनोमिना लगता है, फ्यूजन। इसको तुम हीट भी बोलते हो, हीट भी बोलते हैं। हीट को हम कैसे डोनेट करते हैं, हीट को हम कैसे डोनेट करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ट्राइंगल डेल्टा के फॉर्म में भी। अब हम जब केमिकल रिएक्शन करेंगे, जब मैंने ये चीज लिखी है, आइस को मैंने लिक्विड में चेंज किया था, तो फिर मैं यहाँ पे ये चीज भी लगाऊंगी, ठीक है। मैं अब जैसे मान लो तुम्हें तो ये लग रहा है आइस डैश करके लिक्विड लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम साइंस के टर्म्स में पढ़ते हैं, साइंस में ऐसे लिखते हैं, फिर आइस को हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया, जैसे मान लो ये मैंने ए लिख दिया, वैसे ए नहीं होता है, एक मिनट बना देते हैं। अब जैसे ये ए है इधर, सॉरी, सॉल आइस से तुम जा रहे हो मतलब लिक्विड में जा रहे हो, पानी बना रहे हो, ठीक है, वाटर बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बना रही हूँ, यही क्या होता है, हीट का साइन होता है। किसका साइन होता है, हीट करने का। बार बार हम रिएक्शंस में ये बार बार नहीं लिखेंगे HEAT, हीट बार बार नहीं लिखेंगे कि मतलब हम बार बार जब भी रिएक्शन लिखें और उसमें लिखे हीट, ऐसा नहीं लिखेंगे हम, बस एक छोटा सा साइन बना देंगे, किसका, डेल्टा का। डेल्टा भी बोलते हैं इसे, अभी तुम्हारी लैंग्वेज में इसे ट्रायंगल बोलते हैं, बट साइंस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब होता है हीट करना। हीट अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसका मतलब ये भी है टेम्परेचर रेज करना, टेम्परेचर रेज भी होता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है, कुछ भी बोल सकते हैं या नहीं, कोई चीज गर्म हो रही है, हाँ जी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, अगर कोई चीज गर्म हो रही है, हीट हो रही है, तो उसको मतलब उसके टेम्परेचर इंक्रीज भी हो रहा है, उसका रेज भी हो रहा है। कहीं अगर तुम्हें इक्वेशन दे दी जाए, एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, उसमें बोला है कि इफ हीट इज सप्लाइड, तो हीट इज सप्लाइड एरो, इसका डेल्टा का मतलब भी होता है। अगर टेम्परेचर रेज बोल दिया, टेम्परेचर इंक्रीज बोल दिया, सबका मीन्स मतलब एक ही है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो वो क्या है, फ्यूजन है, फ्यूजन या हीटिंग, कुछ भी बोल दो। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड को फ्रिज में रख दो, ठीक है, बर्फ निकाली, कैंपर में डाली, अब उसको तुम्हें फिर से बर्फ बनाना है, तो क्या करोगे, फ्रीजर में रख दोगे। अब वो जो लिक्विड से सॉलिड में बन रहा है, सॉलिडिफिकेशन होती है, क्या होती है, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, और इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग भी बोलते हैं, क्लियर है। सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, सॉलिड से लिक्विड में जाने के प्रोसीजर इज नोन एज फ्रीजिंग। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Process of conversion of solid to liquid is known as heating or fusion, और process of conversion of liquid to solid is known as solidification और freezing. ओके, अब इसको देखो, अगर मुझे, Ma'am. हाँ, अब मुझे लिक्विड से गैस बनाना है। मान लो मैंने एक पानी का बोल रखा और उसको मैंने रख दिया गैस पे, अब उस पे हीट लगा रही हूँ, मैंने हीट लगाई, टेम्परेचर दिया, मान लो मैंने ये हीट लगाई। अब वो जो मैंने पानी मेरे को गर्म करना है, तो वो क्या होगा, धीरे 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 धीरे, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तक तो वो बॉइल होगा, मतलब गर्म होता रहेगा, हीट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री से अबव चला जाएगा, मतलब उसमें बॉइल आने शुरू हो चुके हैं, अब क्या होगा, अब इससे जो 100 डिग्री के ऊपर वो बॉयल नहीं होगा, वो वेपर्स बनेंगे, अब उसके क्या बनेंगे, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, ठीक है, इवेपोरेट वो होना मैम शुरू। हवा में उड़ जाती है ना मैम, भाप। हाँ जी, वो भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, वेपर्स बनेंगे। तो लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है भाई। लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन। लेकिन जो अगर तुमने
गैस से लिक्विड में जाना है, गैस से अगर मान लो एक वो बन गया, गैस बन, अब थोड़ी देर बाद तुम क्या करने लग जाओ भाई, वो बॉईल होना शुरू हो गए, इवेपोरेट, अभी हमें तो पानी ज्यादा बॉईल नहीं करना, तो हमने क्या किया, गैस को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, गैस के नोब को हमने बंद कर दिया। अब वो बंद कर दिया, धीरे धीरे अब उसके वेपर्स हैं वो शांत होने लग जाएंगे। तो देखना बाहर ना पानी के ना, कभी देखना, एक मिनट, जैसे मान लो ये, एक मिनट, जैसे ये पानी है, ठीक है, इसको गर्म कर लिया, बाहर ना इसके देखना कभी यहाँ पे बाहर पे ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती है, ठीक है, बॉटल के ऊपर ड्रॉपलेट्स बनने लग जाएंगी। जब इसके ऊपर वाटर पे ड्रॉपलेट्स बनेंगी तो क्या होगा, इससे पता लगेगा भाई पानी मतलब बाहर ऐसी वेसल के भी ऊपर ड्रॉपलेट्स बनने लग जाएंगी, तो इससे तुम्हें ये लगेगा कि भाई ठंडा हो रहा है, कूलिंग होने शुरू हो गया, पानी को ठंडा करना है। पानी को ठंडा करने के लिए क्या करोगे, बंद कर दोगे। अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यही था कि पानी ठंडा हो रहा है, ठीक है, कूलिंग भी बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं और कूलिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ। गैस से लिक्विड में दो फिनोमिना होते हैं, परसों एक फिनोमिना बताया था, एक मिनट, परसों एक फिनोमिना बताया था मैंने, एक फिनोमिना था गैस से लिक्विड में जाने के लिए, पहला फिनोमिना कौन सा था और दूसरा फिनोमिना, पहला फिनोमिना मैंने उस दिन बताया था सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को। सेकंड फिनोमिना ये था कंडेंसेशन। किसी को नहीं नहीं, गैस से लिक्विड में जाने के लिए कंडेंसेशन होता है, जिसको कूलिंग भी बोलते हैं। एक और बताया था, कोई मुझे बता सकता है कि गैस से लिक्विड में जाने का दूसरा फिनोमिना कौन सा था। आज एक पढ़ लिया हमने कंडेंसेशन, जिसको कूलिंग बोलते हैं, दूसरा कौन बताएगा मुझे, गैस टू लिक्विड में जाने पे, किसी को अगर याद हो तो। एनीवन? विजेंद्र, गैस से लिक्विड में जाने के फिनोमिना को, एक फिनोमिना था, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया था, कोई बच्चा इसे समझा सकता है? दीपक, विजेंद्र, ब्रह्मजोत, switch on your cameras please, switch on your cameras fast। सारे अपने कैमरास ऑन करिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी। और बताइए प्लीज, अनुराग, हाँ जी बताइए, गैस के फिनोमिना को क्या कहते हैं, गैस से लिक्विड में जाने के दूसरा फिनोमिना कौन सा है, याद है किसी को? मैम कंडेंसेशन। नहीं नहीं, कंडेंसेशन तो हो गया जो मैंने फ्राइडे को बताया था, एक फिनोमिना और बताया था। दो फिनोमिना होते हैं गैस से लिक्विड में जाने के लिए। किसी को भी नहीं पता, मतलब तुम याद नहीं? मैम इवेपोरेशन मैम। नहीं, इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन में वॉट ये होता है, लिक्विड से गैस में जाते हैं, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन जिसको बोलते हो। मैम प्रेसिपिटेशन। नो, प्रेसिपिटेशन भी नहीं, नो। मैम डिफ्यूजन। नो 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 नो। अच्छा एक चीज बताइए, एग्जाम्पल याद है जब मैंने ये चीज बताई थी तुम लोगों को, कि ध्यान से सुन लेना प्लीज, दो ही फिनोमिना होते हैं गैस से लिक्विड में जाने के लिए। मान लो कि इतना गैप है, ठीक है, किसी चीज में इतना गैप है, अब मैंने क्या किया, प्रेशर लगाई जा रही हूँ बार बार, मतलब मैं ऊपर से इस पे प्रेशर लगा रही हूँ, इस वाली चीज पे, नीचे ये कोई पार्टिकल पड़ा है, ठीक है, मान लो ये बॉटल के अंदर एक चीज पड़ी है, ये गैस ही गैस है, इस बॉटल के अंदर, सुन लो एक मिनट, अब दोबारा सुन लीजिए प्लीज। अब ये मान लो इस बॉटल के अंदर गैस है, कंप्लीट गैस है, अब इसमें वाटर तो थोड़ा सा ही है ना, बाकी तो गैस ही है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे मैंने नॉब बंद करके इस पे इतना प्रेशर लगाई जा रही हूँ, ऐसे करके प्रेशर लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही हूँ, ठीक है। जब इतना ज्यादा प्रेशर में ऐसे प्रेशर लगाई जा रही हूँ, धीरे 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 मैंने प्रेशर लगाती गई, देखो ऐसे लगाती, तो क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, पहले तो इतना स्पेस था, अब क्या हुआ है, स्पेस क्या होता जा रहा है? हाँ जी, स्पेस को क्या हो रहा है बताइए जरा। पास आ गए मॉलिक्यूल्स, पास आ गए मॉलिक्यूल्स, स्पेस कम हो रहा है मैम। स्पेस कम हो रहा है, जब ये स्पेस का मॉलिक्यूल्स ज्यादा कम हो जाएगा तो सॉलिड के फॉर्म में चला जाएगा। सॉलिड में जाएगा, नो डाउट बिल्कुल जाएगा, पर मैं अभी बात कर रही हूँ गैस से लिक्विड की बात कर रही हूँ, ठीक है। इतना भी स्पेस नहीं कम, अब एक टाइम आएगा ऐसा, मैं प्रेशर पे कम लगाई जा रही हूँ, प्रेशर में नहीं बढ़ा दिया, प्रेशर में नहीं इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं दे रही, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, या मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। लिक्विड में जब चेंज होगी, गैस से लिक्विड में चेंज होगा,
इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेशन बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक भी है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो गैस किस में चेंज हो जाता है? गैस टू लिक्विड के दो फिनोमिना है, पहला है कूलिंग जिसको तुम कंडेंसेशन बोलते हो, दूसरा क्या होता है? कंप्रेशन। ये जो कंप्रेशन वाला एक एग्जांपल दिया है, ये तुम देख भी सकते हो तुम्हारे घरों में जो गैस यूज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो यूज करते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है कंप्रेशन का। जो सिलेंडर्स आते हैं आपके पास, जो सिलेंडर आ रहे हैं, ठीक है, जो सिलेंडर आए हैं आपके पास घरों में आ रहे हैं, उसके अंदर गैस लिक्विड ही है, ठीक है, लिक्विड गैस ही आ रही है। लेकिन जैसे तुम गैस का नोब ऑन करते हो तो क्या कर रहे हो खुशप्रीत? स्पैक साफ करें मैम। ओके, तो अब जो क्या है, जो तुम्हारे घरों में सिलेंडर्स में जो गैस आती है, ब्यूटेन प्रोपेन जो आती है, वो लिक्विड ही होती है। अंदर देखना, सिलेंडर को थोड़ा सा हिला के देखो कितना हेवी होता है, बट उसके अंदर थोड़ी आवाज आती है, वो लिक्विड ही आती है। लेकिन जैसे तुमने गैस का नोब ऑन किया, वो फिर पार्टिकल्स का प्रेशर कम होता जाएगा, फिर प्रेशर कम होगा। जब वो प्रेशर कम होने लग जाएगा धीरे धीरे, तो क्या होगा? वो लिक्विड वाले पार्टिकल्स किस में चेंज हो जाएंगे? उनको अब स्पेस इतना मिल जाएगा, वो फिर से फैल जाएंगे, तो हमें क्या मिलती है? गैस मिलती है ऊपर। क्लियर हुआ? सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में बोलते हैं वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड को बोलते हैं कंडेंसेशन, दूसरा है कंप्रेशन। अब जो एलपीजी गैस है, सिलेंडर्स है, उसमें हमें कौन सी गैस मिलती है? ब्यूटेन प्रोपेन। अंदर लिक्विड ही होता है, बाहर जब वो निकलती है कंप्रेशन। चलो एक और गैस का एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड की यूज किया है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगा होता है, जिसको बोलते हैं सीएनजी गैस, बहुत ज्यादा क्लीन फ्यूल होता है। क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं इसी का ही, एक और एग्जांपल देते हैं। डिओस तो सारे यूज करते होंगे ना, परफ्यूम नहीं बोल रही हूँ, डिओ बोल रही हूँ, डिओड्रेंट्स बोला है ना। और चलो परफ्यूम को भी ले लेते हैं। अंदर क्या है वो? एक बात बताइए, अंदर क्या चीज है? लिक्विड ही है ना? गैस लिक्विड। अंदर तो देखा ना लिक्विड है, लेकिन जब उसको तुम स्प्रे करते हो तो क्या निकलता है? बाहर मैम एयर में मिल जाते हैं मैम उसके मॉलिक्यूल्स। नहीं, वो क्या मिलता है? गैस। गैस ही मिलती है ना, तो वो भी एक क्या है? बहुत बड़े लेवल पे प्रेशर लगा हुआ है। क्लियर हुआ? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है? तो गैस से लिक्विड में दो फिनोमिना होते हैं, पहला कंडेंसेशन, दूसरा कंप्रेशन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, हो गया। अब करते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं वो नहीं मानते कि भाई हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना ही नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। वो बोलते हैं हमें नहीं जाना भैया सॉलिड से लिक्विड में जाने की, हमें क्या जरूरत है, हम तो सीधा सॉलिड से गैस में जाएंगे। जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो सॉलिड से सीधा लिक्विड गैस में जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में भी जाने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा, गैस टू सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल होते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, इसके 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, लिख लेना प्लीज, लिख लीजिए, फिर इसमें स्लाइड में है नहीं। पहला एग्जाम्पल है इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको तुम बोलते हो ड्राई, लिख लीजिए एग्जांपल्स, ड्राई आइस। सेकंड इसका होता है कैम्फर, जिसको तुम कपूर बोलते हो, माता के मंदिर में जलाते भी हैं कपूर। नेप्थलीन बोल सुना है किसी ने? नेप्थलीन, फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, वैसे तो उन्हें फिनाइल नहीं होता है, वो नेप्थलीन बोल्स होती है, सुना है? हाँ जी, वो भी अब कपड़ों में डालते हैं। हाँ जी, कपड़ों में डालते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो लिक्विड बन जाए, कपड़े तुम्हारे गीले हो जाए, उसको डाल दो और वो बिल्कुल मतलब क्या होता है, इवेपोरेट हो जाती है, वेपोराइज्ड हो जाती है, तो वो क्या होता है? सॉलिड से सीधा गैस में बनता है, सब्लिमेशन होती है। और एक देखना, मम्मी ना कभी वॉशरूम में ना हमारे बहुत स्मेल आती होती है, तो मम्मी लोग ना ओडोनिल लाते हैं ना, रूम फ्रेशनर भी लाते हैं, तो वो भी क्या है? एक ओडोनिल को, वो भी क्या है? एक ये सब्लिमेशन का एग्जांपल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो चलता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है भाई, अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NH4, पैरों में आएगा नीचे, NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। काफी ज्यादा यूज करते हैं, दो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तुम्हारा टास्क है कल के लिए, मुझे ये बताएंगे कि अमोनियम क्लोराइड किस में यूज होता है?
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस किस में यूज होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस किस किस में यूज होती है। सबसे पहला तुम आइसक्रीम्स में देखना डालते हैं वो बर्फ, देखिए बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, अगर तुम किसी कोल्ड ड्रिंक में डाल दोगे बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। पर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अगर, हाँ जी बोलिए बच्चे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अगर तुम रूम में ऐसा मत करना कभी भी कि अगर तुम्हें कोई कह देता है कि ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत चिल्ड होती है, चलो रूम में छोड़ देते हैं, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कभी मत करना। तुम्हें भी पता है कि अगर बंद रूम में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो या ड्राई आइस हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बंद रूम में उसको छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, पहले ही लेक्चर में बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, इट लीड्स टू डेथ। क्लियर हुआ। और इसका एक और एग्जांपल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे यूज होती है, मेडिकल्स में भी यूज होती है। एक और यूज होता है थिएटर्स में, देखना वहां पे एक गैस निकलती हुई देखी है सबने, बड़ा इफेक्ट के लिए आसपास गैस निकलती होती है स्टेज पे, कौन सी स्टेज गैस? पर होती है मैम व्हाइट गैस। तो वो यही गैस है। क्लियर हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। अमोनियम सल्फेट मैम क्रिस्टलाइन सॉल्ट में यूज होता है। ओके ठीक है, एक वेरी गुड। क्लियर हुआ। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज होता है, कैम्फर तुम्हारे मंदिर में यूज करते हैं, कपूर नेपथलीन बॉल्स कपड़ों में, ओडोनिल वॉशरूम्स में, अमोनियम क्लोराइड का आप मुझे बताएंगे। क्लियर हुआ, ये लिख लिया, मैं क्लियर कर दूं, साफ कर दूं ये। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।